हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल साहब का मैथ क्लास 7 का एक्सरसाइज 15D बता रहा हूँ। दोस्तों बुक खोल के रखिएगा सामने में, आप लोग तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हम दिखा रहे हैं वैसे, लेकिन बुक सामने में खोल के रखिएगा। नहीं लिए हैं बुक तो बुक पहले लीजिए खरीद के। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग जो है ना, इसमें राइट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, तो राइट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पिक्चर उठाते हैं इसको, यहाँ है मेरे पास सेट राइट एंगल, है ना। जैसे ये राइट एंगल है तो ये हो जाएगा हमको कितना, 90 डिग्री है। ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये कोई भी डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री 40, लेकिन 90 से कम होगा। ये भी 90 से कम होगा। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर इसको मानेंगे नीचे वाला, यहाँ अगर कोई भी थीटा कुछ भी डिग्री अगर मान लेते 60 डिग्री है, तो इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। पाइथागोरस साहब था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी ये जो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा वाला होता है ना, ये बड़ा वाला लाइन का स्क्वायर, ये दोनों छोटे लाइन के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एक लाइन में अगर समझिएगा, है ना। यहाँ ए बी सी डी लिख देंगे, ए यहाँ बी यहाँ सी, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम दूसरे तरह से लिखे हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई वाला चीज को इधर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब इधर वाला को उधर, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जैसा यूज होगा ना, वैसा ही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालना है ना। हाइपोटेन्यूज निकालना है ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम बताए थे पाइथागोरस का ये सारा राइट एंगल में लगता है, यहाँ बोल भी दिया। एंड अदर टू साइड्स which measure 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 बना रहे हैं, थोड़ा सा कम पतला चल रहा है, बनाते हैं ना। तो चल रहा है नंबर 1। पहला हम यहां पे बना देता हूं, क्या, राइट एंगल। ये 90 डिग्री है। 12 बोला है, एक 9 सेंटीमीटर कोई भी भर देता हूं, ये 9 सेंटीमीटर भर देते हैं, और ये 12 सेंटीमीटर भर दिए। हम नाम अपने मन से लिख देते हैं, ए यहाँ बी यहाँ पे सी। हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब ये बड़ा वाला निकालना है ना। तो हम लोग जो लिखे हैं ये सब पहले लिख लेते हैं एक बार। गिवन करके क्या माने हैं, ए बी बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर। आप पिक्चर नहीं भी बना सकते, हम समझाने के लिए पिक्चर बना रहे हैं अभी। बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। हमको AC चाहिए, AC मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए। AC स्क्वायर बराबर, अभी बताए थे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक लाइन में ध्यान रखिए, बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर होता है छोटे वाले के स्क्वायर के सम, छोटे वाले स्क्वायर के सम। तो AC स्क्वायर बराबर AB की जगह 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, और प्लस BC की जगह 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको AC स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 12 12 144, और यहाँ बाहर में लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमको यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर, है ना, 4 1 5 और 8 4 12 का 2 होंगे 1 1 1 2, एक दूसरा कर चलिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी AC स्क्वायर बराबर 225 का स्क्वायर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 225 को हम लोग प्राइम फैक्टर, यहां समझिएगा ध्यान से। तो यहां को AC अगर निकालेंगे ना, तो
तो रूट अंडर चल जाएगा क्या 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहां समझिए ये जो स्क्वायर रूट निकालते हैं 8 क्लास में पढ़िएगा, पहला चैप्टर स्क्वायर रूट ही है ना, डीएवी पब्लिक स्कूल में। लेकिन इसको हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। हम इजी वाला मेथड जो ऑलरेडी आप जानते हैं थोड़ा मोड़ा, वही वाला निकाल के वैसे करके निकाल के दिखाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ यहीं पे स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ। कितना का निकालना है 225 का, समझिएगा 225 का। यहाँ पे 5 2 7 2 9 3 से चलेगा तो 3 से चलेंगे, 3 7 21, 1 3 5 15, 7 5 12, फिर 3 से चलेगा 25 या 75, फिर 5 से चलाएंगे। इसका मतलब देखो 2 ठो 3 का ए सी 1 3 लेंगे, 2 ठो 5 का 1 5 लेंगे, और सेंटीमीटर 2 ठो सेंटीमीटर का रूट से बाहर आएगा तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो हमको ए सी बराबर 5 दिया 15 सेंटीमीटर आंसर हो चुका। यही होगा आंसर। नहीं समझा? स्क्वायर रूट आपको निकालने आता होगा, ये प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे, वैसे बहुत सारा मेथड से निकल सकता है। नंबर 1 का हम देख लेते हैं आंसर 15 सेंटीमीटर, और सही भी है। चलते थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चलते हैं थोड़ा फास्ट में। अच्छा देख लेते हैं एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि कभी कभी नहीं होता है, लंबा वीडियो बनाते हैं तब फिर पता चलता है को मिटाते हैं। चलिए एक खत्म कर दिए हैं, को ऊपर भी कर लेते हैं। चलिए हाँ ऊपर चल गया। यहाँ समझते हैं 2 नंबर। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ वन ऑफ द रिमेनिंग साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। बनाते हैं इसको। नंबर 2 का समझिएगा, इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। मुझे लगता है ज्यादा मोटा हो गया, इसका पिक्चर खाली बनाएंगे। तो 26 सेंटीमीटर। अब यह वन ऑफ द कोई भी साइड मान लेते हैं, यही हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, कोई भी साइड बोला है, मैंने बोला ये वो, तो यहां फिर लिख देते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक, नंबर बना रहे हैं 2, तो इसमें लिख लेते हैं GIVEN, गिवन ए सी बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। इसमें BC निकालना। यहां समझिएगा ध्यान से, हम बताए थे फॉर्मूला अभी क्या, AC स्क्वायर यानी बड़ा वाला का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, तो हमको अगर यहाँ पे क्या निकालना है, BC निकालना है ना, BC यहाँ पे चीज करना है, BC निकालना है। तो BC स्क्वायर बराबर ये AB यहां से हटाएंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस क्या होगा AB स्क्वायर। ठीक, BC जब निकालेंगे तो बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस एक ठो छोटा वाला, चाहे E अगर निकालते तो इसका स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर, समझा? तो BC नहीं पता है, निकालना है। AC पता है, AC 26 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस है यहाँ 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये समझाने के लिए किए थे, हटा देते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। अगला समझते हैं 26 का स्क्वायर 676 होता है, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप 26 गुना 26 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, यह हमारा BC स्क्वायर। तो BC बराबर, इसमें रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है, यहाँ पे होगा 576, हटाएंगे तो 575। ठीक, 26 का 676 बोले थे, 675 लिखे हैं, 1 मिनट, 676 है, 25 गुना 25 625, 26 गुना 26 676 होता है, तो 676 इसको हटाते हैं, मिटाते हैं, 676 इसको भी मिटाते हैं, यही तो थोड़ा सा अच्छा है। 676, तो 676 में 176 कराएंगे तो हो जाएगा 576, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट, 26 गुना 25 गुना 625, 26 गुना 676, 10 100। अब हम लोग को 676 का निकालना है क्या, स्क्वायर रूट, तो 576 का। यहाँ पे हमको देखिए BC बराबर क्या है, यहाँ एक बार लिख लेता हूं 500
76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहीं पे वो स्क्वायर कितना छोटा हो गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे। वैसे दो चार तो निकालिएगा ना, आपको याद ही हो जाएगा। कितना का निकालना है, 576 का। ऐसे क्या निकाल के दिखाता हूँ कैसे। 5 7 6, 2 से चलेगा क्यों, लास्ट में 6 है, 2 दूनी 4, यहाँ की कैरी 1 बचेगा क्योंकि 5 था ना, तो 8 दूनी 16, यहाँ पे कैरी 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 से चलेगा, 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर यहाँ से वैसे 12 12 से 44 दिख रहा, वैसे छोटे से करते हैं। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से चलाएंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से चलाएंगे तो 18, फिर 2 से चलाएंगे तो 9, फिर 3 से 2 ठो 2 का BC बराबर 1 ठो 2 लेंगे। फिर यहाँ देखिए 2 ठो 2 का 1 ठो 2 लेंगे, फिर 2 ठो 2 का 1 ठो 2 लेंगे, फिर 2 ठो 3 का 1 ठो 3 लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर 2 ठो सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो BC इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो 24 आंसर हो जाएगा। वो भी सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। समझ में आया होगा, या 2 नंबर बनाए और सही भी है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है वैसे बहुत आसान है, कोई खास हार्ड नहीं है, यहाँ से मेहनत करके देखेंगे तो सब समझ जाएंगे और सारा बना भी लेंगे। चलते हैं अगला नंबर 3 नंबर में है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल इज, राइट एंगल बोला है 4.5 सेंटीमीटर। द लेंथ राइट एंगल का एक साइड इतना है और हाइपोटेन्यूज है 7.5, उधर साइड निकालना है। इसका भी पिक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे वन साइड कोई भी भर देते हैं 4.5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ये निकालना है। ये मान लेते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, आपको जैसे मानना मानिए। जो गिवन है वो लिख लेते हैं धारा, गिवन AC, ये कह लिख दे, गिवन AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमको BC निकालना भी बताए थे, तो यहाँ पे BC निकालना है। BC स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अभी बताए थे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब बड़ा वाला निकालना है ना तो छोटा वाला का स्क्वायर का सम, जब छोटा वाला कोई भी निकालना है तो बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, है ना, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको BC स्क्वायर AC 7.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 4.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखिए 7.5, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान, एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करने का। जब भी 7 दिखे ना, लास्ट में 5 दिखे या सम 0 होता है तो 5 5 25 लिख दीजिए आंख बंद करके। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 ना, तो 7 में 1 बढ़ा दीजिए, 7 के 8, 8 को इस छोटा वाला से 8 7 56 56 हो जाएगा। ये ट्रिक बताई हम, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। लेकिन यहाँ एक अंक बाद पॉइंट था, स्क्वायरिंग करने से डबल अंक, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट था यहाँ भी पॉइंट था, तो 2 अंक बाद पॉइंट बढ़ेगा ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ भी 45, इसमें भी ट्रिक है 4 5 4 5। हम बोले सम करने से 0 होना चाहिए, तो 5 5 25 लिख देते हैं, एक बढ़ाते हैं 4 के बाद 5 चौके 20। ठीक, ये हो जाएगा 20 25। लेकिन यहाँ भी पॉइंट था यहाँ भी पॉइंट था, पॉइंट बढ़ेगा यहाँ, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमको यहाँ हो गया BC स्क्वायर। इसको ऊपर में मिटाते हैं क्योंकि अभी जगह ज्यादा उधर ये कर दिया ना, देखो सम दे रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा, तो हमको BC बराबर, इसमें घटाएंगे तो 5 में 5 बढ़ाएंगे तो 25, 6 में 0 हटाएंगे तो हो जाएगा 6, 5 में 2 हटाएंगे तो 3, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा। तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 गुना 6 36। आप चलिए निकाल लेते, वैसे निकालिए आप, देखिए हम बता के दिखा देते हैं एक बार और। 2 से चलाएंगे तो 18, 2 से चलाएंगे तो 9, 2 से 3 से, तो 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे, 2 ठो 3 का 1 3 लेंगे, 3 दूनी 6, ये 6 लिखे हैं यहाँ।
है ना। जिसको साइड में लिखना आता है ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। तो 3 नंबर का 6 सेंटीमीटर सही था। मुझे लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा भाई, क्योंकि काफी टाइम टेकन लग रहा है। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर समझिए। द टू लेग ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। यहां समझिए राइट एंगल का ट्रायंगल का यही है लेग, इक्वल बोला है, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 50। इसका मतलब ये बराबर है, ये अगर x मानेंगे तो ये भी x, ठीक है। यह मान लेते a, ये b, यहाँ c। तो हम लोग इसमें लेट किए हैं ए बी बराबर x, बी सी बराबर x, एंड ए सी का स्क्वायर बराबर 50 दिया हुआ है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ बोला है स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग किया हुआ है 50, ठीक है। ये लिए ये दिया हुआ था। अब यहां से हम लोग जानते हैं छोटा वाला का स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी माने थे एक्स, तो एक्स स्क्वायर, बी सी माने थे एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ए सी दिया हुआ है 50। यहाँ पे 50 का स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि ए सी स्क्वायर ही दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर एक स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 50। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 50, 50 में देख लो यहाँ क्या बराबर, ये 2 मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो डिवाइड में 2 से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 50 में 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 25, तो 25, तो एक्स बराबर रूट अंडर 25 होगा। तो एक्स बराबर 25 को 5 गुना 5, आंसर हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 यूनिट, क्योंकि इसमें सीएम यूज नहीं कर रहे थे तो 5 यूनिट सिर्फ लिखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सामने था अगला। इसमें बहुत सारा बच्चा फंस सकता है, बहुत सारा बच्चा इसी के लिए आया होगा वीडियो में देखने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसलिए जो नहीं ध्यान दिया है तो ध्यान दीजिएगा इसमें। इसको और ऊपर करते हैं जब इसका फंक्शन है पता, क्योंकि कितना तो बना चुके भाई, कितना 4 5 4 बता चुके हैं ना। कितना तो बना चुके हैं, 4 बना चुके हैं, 5 बनाना है। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, सो दैट द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। यहाँ पे 5 नंबर बोला है, इसमें साइड दिया हुआ है, कौन कौन, छोटा वाला एक बार 15 भर देते, किसी में भर देते हैं सेंटीमीटर, उससे बड़ा कौन है 36 सेंटीमीटर, और दूसरा कौन है 39 सेंटीमीटर। तो हमको ये राइट एंगल दिखाना है, क्या दिखाना, राइट एंगल। तो राइट एंगल दिखाने के लिए यहां ऐसा कर देते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला का स्क्वायर छोटा वाला का स्क्वायर का सम, बस अगर हो गया तो हो गया। 39 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ए बी 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 39 को मल्टीप्लाई करना है, करके दिखाता हूँ। 39 इंटू 39, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 27, और इधर भी 27 27 27 25 50 54 54 54 814, तो 54 4 8 4 12 62 का 2 हासिल 6 3 3 9 6 15, तो ये हो गया हमको कितना 15 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारा बच्चा को समझ में नहीं आया भाई कैसे किया ये मल्टीप्लाई, ये कब का, यस ये हाई लेवल का मल्टीप्लाई किए हैं भाई। अब नॉर्मल वाला कीजिएगा। 15 का स्क्वायर याद है मुझे, 15 गुना 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 को कर देते हैं, 36 गुना 36 6 6 36 का 6 हासिल 3 6 थे 18 6 थे 18 6 थे 18 18 36 36 37 39 का 9 हासिल 3 3 3 9 3 12, यहाँ हो गया हमको 12 900
ठीक। अब यहाँ पे 15-21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर देख लेते हैं, 5 6 5 11 का 1, 9 1 10, 2 12 का 2 हो गया 1, 2 1 3, 2 5 और 1 ये 15-21 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी है, 15-21 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी है। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर है, तो ये दिस इज राइट एंगल हो जाएगा। कौन नंबर था? 5 नंबर। यहाँ लिखना है लास्ट में यस। अगला चलते हैं, देख लेते हैं। थोड़ा 6 नंबर। छह नंबर में आते हैं। इन राइट एंगल ABC the length of its leg are given as A बराबर 6, B बराबर 4.5, find the length of hypotenuse। ऐसा ही सवाल है ये भी। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। ए कोई भी ए बराबर 6 सेंटीमीटर बोला है। बी मतलब कोई भी साइड से ए, बी बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। और हमको एच है ना, लेंथ हाइपोटेन्यूज निकालना। एबीसी बोला था, यहाँ ए बी सॉरी यहाँ बी मानना पड़ेगा। क्यों बी? यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ए बी सी। क्यों? क्योंकि ए के सामने वाले में छोटा ए होता है, बी के सामने वाले छोटा सी, और सी के सामने में छोटा सी निकालना है ना। तो ए बी सी हम लोग जानते हैं क्या, ए बी स्क्वायर। अभी देख लीजिए ए बी यहाँ लिखे हैं, इसलिए हमेशा से ए सी लिखते थे ना। इसमें क्वेश्चन में ऐसा कर दिया है क्योंकि ए के सामने वाले छोटा ए होता है, बी के सामने वाला छोटा बी, और सी के सामने वाले छोटा सी, साइड को कहते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर है ना। तो ए बी यही तो निकालना है ना, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी 4.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और बी सी 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ए बी स्क्वायर अभी बताए थे 4.5 तो 5 5 25, 5 5 25 और इसको एक बढ़ा देते 4, तो 4 के 5, 5 चौका 20 है ना। और दो एक वर्ग पॉइंट था तो 2 एक वर्ग पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ना है अब। यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर, तो इसमें पॉइंट तो था नहीं तो 2.5 बाद में लिख देते हैं। 6 + 0 6, 3 + 2 5, 56 यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 56 को तोड़ना है इस तरह से, हमको आएगा क्या आंसर, तो ए बी बराबर √5 6 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए अभी ट्रिक से बना सकते थे। अभी बताए 25 है लास्ट में, तो 5 तो होगा नहीं, मुझे लग रहा 5 तो फिक्स होगा। अब 56 को उस तरह से तोड़ो जो 2 फैक्टर हो, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। तो हमको बना 6 और 7, तो 6 और 7 7 8 56 नहीं, 7 और 8 आ रहा है। फिर हम बना के भी दिखा रहे हैं पहले, लेकिन ये देख लो कि क्या करना है ना। तो यहाँ पे हमको 7, अरे यार 7 और यहाँ पे 7, क्योंकि 75 को 75 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताए थे सेम मल्टीप्लाई करते हैं 25 लिख देंगे, और ये एक बढ़ाते हैं 7 के बाद 8 7 56, और यही है आंसर, यही है दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर 7.5 आने वाला। मैं बना के दिखाता हूँ कि आता है कि नहीं उतना, है ना। यहाँ करके दिखाते हैं कितना है, 5 6 2 5। तो यहाँ पे लास्ट में 5 तो 5 तो चलेगा, 5 1 5 5 1 5, यहाँ पे 6 था, 5 दूनी 10 5 5 25, फिर लास्ट में 5 है, चलाते हैं 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से 5 चौका 20 5 5 25, फिर 5 से 5 9 45, 3 से ठीक। तो इसका आंसर देख लो, 2 5 है 1 5 लिखेंगे, फिर 2 5 है 1 5, 2 3 है 1 3 लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, 5 5 25 या 75 है ना। और दूसरी बात देख लो, पॉइंट के बाद 2 संख्या था, जब स्क्वायरिंग हटेगा तो एक संख्या में आ जाएगा,
और यही होगा सेंटीमीटर। तो हमें आगे नहीं, वो वैसे भी डायरेक्ट भी बना के दिखाया और ऐसे भी, ये चीज बता रहिएगा आप लेकिन, क्योंकि अगले साल जो है ना इसका यूज होगा 8 क्लास में काफी ज्यादा। पहला चैप्टर तो यही है, यही चैप्टर है पहला। नेक्स्ट 6 बना चुके, 7 बनाना है। 7 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सम ट्रायंगल आर गिवन बिलो, राइट एंगल कौन है, और यहाँ 7 नंबर का पहला एक बना रहा हूँ, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। हम बोले छोटा वाला का स्क्वायर बड़ा वाला का स्क्वायर होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट लिखते हैं, ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं, प्लस बी के जगह 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 225 में 400 जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर भी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये तो है, यस हो जाएगा, पहला वाला यस है। देखिए बराबर आ चुका है दोनों साइड में। सेकंड बनाना है तो इसी को मिटाते ही बनाते हैं। काम करो नेक्स्ट है, पहला वाला यस था, नंबर सेकंड बना। ए छोटा छोटा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए। ए मतलब 9 का स्क्वायर सेंटीमीटर का है, प्लस बी के जगह 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस सी 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 8 12 को समझिए 1 1 2, ये तो नहीं आ रहा। सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 256। ये तो नहीं है भाई, यहाँ पे 225 आया और यहाँ 256 अलग आ गया, इसका ये 9 हो जाएगा। इसका जो है ना सेकंड ये नहीं है, तीसरा बनाना है इसी का। सेकंड वाला 9 है, एक बार देख लेता हूँ 9 ही है कि कितना बनाना है। 7 नंबर का, 7 नंबर का यस नहीं है। इसमें भी देखो छोटा छोटा ये है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए के जगह 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सब बनाए हैं तो सवाल शायद 10 का स्क्वायर 100 हो सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 गुना 26 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो ये भी 676 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बराबर, इधर भी है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस ये भी तो है, दोनों साइड बराबर है। अगला चलते हैं, इसका हम बना चुके 7 तक। 8 नंबर से इन ABCD यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ समझिएगा, पहले तो ये वाला बच्चा बहुत सारा समझ नहीं पाएगा, समझिए ध्यान से। ये 35 डिग्री 35 दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है, ये 55 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री होगा। कैसे? 180 डिग्री होता है त्रिभुज का तीनों कोण मिला के। 5 + 5 10 का जो है 1, 5 3 8 1 9 90 घटाएंगे तो हमको 90 डिग्री बचा। ये 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, मतलब BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। ये समझिएगा नहीं, फिर से एक बार यहाँ बता देता हूँ। इस वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टेड है 8 नंबर में। सबसे पहले तो यहाँ पिक्चर में उतारता हूँ। A, उसके बाद है B, उसके बाद है C। ये 35 दिया हुआ है, ये पे 55 दिया हुआ है।
ए निकालना है, तो एंगल बी बराबर 35, एंगल सी बराबर 55 है ना। एंगल ए पहले निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं वी नो डेट क्या जानते हैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए नहीं पता है, एंगल ए बी पता है 35, सी भी पता है 55 बराबर 180। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके घटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अभी वहां भी निकाल के दिखा रहे हैं। तो जब ए 90 है, इसके सामने वाले ये 90 है ना, 90 है, इसको हटा ही देते हैं, 90 है। तो यहां समझिएगा 90 के सामने वाले यानी BC स्क्वायर 90 के सामने वाला स्क्वायर बराबर छोटा वाला का स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हो जाएगा हमको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हमको यहाँ बोला है कौन सा सही है, AC स्क्वायर, AC छोटका वाला का स्क्वायर बोला है, इसका गलत, ये तो पहला गलत हो गया। AB स्क्वायर छोटका वाला का स्क्वायर, इसका स्क्वायर गलत, ये भी गलत है। BC ये सही है, बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यस यही तो लिखे हैं। तो हमारा ये तीसरा इसका सही हो जाएगा ना। ये बना के दिखाया, ये फॉर्मेट लिखिएगा, लेकिन ध्यान रखिए आगे चलते हैं। इसको मैं ऊपर भी कर लेता हूँ क्योंकि इसका जरूरत खत्म है, इसका थोड़ा सा लंबा लग रहा मुझे। क्या हो गया, ला ज्यादा चढ़ गया। नंबर बना रहे हैं 9, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि 32 मिनट ऑलरेडी हो चुका। वैसे ये नंबर है भाई, हम क्या कर सकते हैं। 9 नंबर बना, यहाँ दिया 15 मीटर लॉन्ग लीडर प्लेस अगेन अ वॉल, यहाँ दिया हुआ भी है ना। मतलब ये देखिए, मान लेते दीवार है, ये 15 मीटर जो है ना, ये क्या सीढ़ी है बोल दिया, और 12 मीटर हाइट तक, मतलब 12 मीटर ऊंचाई, ऐसे सीढ़ी ऐसे लगाते हैं ना, तो ऊंचाई तक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, मतलब ये चीज निकालना हमको, ये चीज नीचे यहाँ ए मानने बोला है, लिख दिया बुक में भी, यहाँ बी, यहाँ सी, इसको एक्स माना है बुक वाला है ना, या वो संकेत भी दिया है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, GIVEN, क्या AB बहुत आसान है, 15 मीटर, BC कितना है, BC 12 मीटर है, AC रिलेट किए हैं, नहीं भी मानते तो चलता है, AC अभी तो निकाले रहते, X मीटर है, ये अभी मान लेता हूँ मीटर। अभी हम लोग जानते हैं जब छोटा वाला का निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर माना इसका स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर अपन एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला फिर भी। तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहाँ को AC के जगह x माने हैं, नहीं भी मानते चल ले, बुक वाला माना है इसलिए लिख लिया। AB 15 का स्क्वायर, 15 मीटर का स्क्वायर, BC 12 मीटर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर 15 गुना 15 225 मीटर स्क्वायर माइनस 12 बना 144 मीटर स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 2 में 12 में 4 घटाएंगे तो 8, और यहाँ मीटर स्क्वायर है, रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर 9 मीटर स्क्वायर का मीटर हो जाएगा। करवाया होगा क्योंकि 9 9 जो 81 होता है और मीटर स्क्वायर मीटर होगा। ये बना रहे थे हम 9 नंबर, और सही है। अभी 80 का निकाल के दिखाएं, 3 से चलाएंगे 27 होगा, फिर 3 से चलाएंगे 9 होगा, फिर 3 से चलाएंगे 3 होगा, इस तरह से भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट करते हैं, अगला है 10 नंबर।
10 नंबर में 5 मीटर लॉन्ग लीडर व्हेन सेट अगेन अ वॉल। सेम सवाल लग रहा मुझे, जब इसके है ना अगेन अ वॉल द हाउस रिच हाइट 4.8 मीटर, द हाउ फार इज द फुट ऑफ द लीडर फ्रॉम द वेल। 5 मीटर लंबा है, ठीक। तो ये चीज निकालना होगी, जैसे ए यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं, सी। तो गिवन क्या दिया हुआ, ए सी बराबर 5 मीटर, उसके बाद है ए बी बराबर 4.8 मीटर, हमको बी सी निकालना है। अभी बताए थे जब भी निकालेंगे यहाँ लिखते हैं बी सी स्क्वायर बराबर, छोटा वाला निकाला तो बड़ा वाला स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक। तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी 5 का स्क्वायर, 5 मीटर का स्क्वायर माइनस 4.8 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं बी सी स्क्वायर बराबर 5 का 25 हो जाएगा मीटर स्क्वायर माइनस 4.8 करेंगे, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 दूना 64 और 64 70 का 0 हासिल 7, 4 चौक 16, 4 20 23। तो हमको हो जाएगा ना 23.04, पॉइंट 1 अंक था तो 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे घटाएंगे, देख लीजिए 2.500। तो ये हम आपके लिए कर रहे हैं, हमको तो ये सब धाए धाए घटा देंगे, 6 यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 1.96 मीटर स्क्वायर, सॉरी, और इधर BC हटा, इधर रूट चल जाएगा, है ना। तो BC बराबर 14 गुना 14 19 होता है, 14 मीटर, 2 अंक बाद पॉइंट था तो 1 अंक बाद पॉइंट, तो 14 मीटर हो जाएगा। अब अगर प्राइम फैक्टर के मेथड से निकालिएगा तो 2 से चलाइएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा, आएगा 2 गुना 7 गुना 7 आएगा ये। अब कीजिएगा कितना है नंबर 10 बनाना है, सही है। तो सभी क्वेश्चन भी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा कुछ स्टेप वो ये सब छाड़ रहे हैं प्राइम फैक्टर सब, एक ही एपिसोड में सारा खत्म कर रहे हैं। अगला, अच्छा हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन। अ ट्री इज ब्रोकन विंडो विन बट डज नॉट सेपरेट, मतलब एक कोई पेड़ है, समझिएगा ये पेड़ है, यहाँ से ऐसे मान लेते, समझाने के लिए कर रहे हैं, पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। उसके बाद है इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रेक 9 मीटर, मतलब ये टूट चुका है पेड़ में, यहाँ पे आंधी आया और पेड़ टूट चुका है, ये ना पेड़ ऐसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे हो गया, मतलब पेड़ यहाँ से गिर गया, ठीक, ऐसा हो गया। इसको, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पेड़ गिर चुका है, यही बोला है इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रेक इज 9 मीटर, मतलब यहाँ पे 9 मीटर ऊपर में ये टूटा था, ऐसा बोला। द ग्राउंड इट टॉप टच द ग्राउंड द डिस्टेंस, मतलब इसका जो टॉप है ना, ये जो टच किया है, ये वाला चीज यहाँ से यहाँ, वो बोला है 12 मीटर, ठीक, 12 मीटर फ्रॉम द फुट। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा ट्री निकालना है, ठीक। यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और यहाँ पे मान लेते हैं ये है डी, क्योंकि ये यही ना गिरा है यहाँ चीज, जैसे यहाँ बताया समझाने के लिए। तो हम लोग लिख लेते हैं, जो इसमें लेट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ही सवाल 10 क्लास का त्रिकोणमिति में भी है, नंबर 11 बनाना है। बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को देखने के लिए भी आया होगा इस वीडियो में। तो हमको पहले हाइट ऑफ ट्री, लेट द हाइट HEIGST, हाइट ऑफ TREE, ट्री, ये क्या है BD, क्या है BD, नहीं, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू BD है, B से D, अभी बताइए यहाँ D माने लिख देता हूँ, ये D है, यही जो है ना, यही वाला चीज यहाँ गिरा है, भले हम छोटा करके बनाए हैं, ऊपर और जा सकता है। और यहाँ पे जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं, GIVEN, गिवन। पहला A
बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, और ये चीज लिख लेते ए डी बराबर ए सी है, ए डी बराबर ए सी, क्योंकि यही वाला चीज यहाँ हम ऐसे करके यहाँ गिरा है, जैसे यहाँ बताया था अभी। हमको निकालना पहले ये चीज निकालेंगे ना, तो यही चीज यहाँ जोड़ देंगे, यही बराबर है ना, तो यहाँ से लिखते हैं हम ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी 9 मीटर का स्क्वायर प्लस 12 मीटर का स्क्वायर, है ना। इसको मिटाना पड़ेगा, कुछ ऊपर मिटाते हैं, किधर इधर जरूरत है ना। तो यहाँ पे समझिए ए सी स्क्वायर बराबर 9 9 जा 81 मीटर का स्क्वायर प्लस 12 12 144, बाहर में मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 5 8 4 12 को तो हमें 1 1 1 2, है ना, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ए सी बराबर निकलेंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। तो ए सी बराबर 15 गुना 15 225 होता है मीटर। अभी वैसा ही निकालने सिखाए थे, प्राइम वेक्टर की जगह निकलेगा। हमको निकालना था क्या, हाइट निकालना है, समझिएगा ध्यान से। निकालना क्या है, हाइट। तो हाइट मतलब निकालना हमको ए डी, क्या निकालना है, ए डी। तो ए डी को ए बी प्लस ए डी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डी लिख सकते हैं। तो हमको ए डी जो है ए बी तो, और हम बताए थे ए डी बराबर ए सी, तो ए डी निकल जाएगा हमको, ए बी बराबर 9 मीटर पता है, और ए सी यहाँ निकाल चुके हैं क्योंकि ए डी बराबर ए सी था 15 मीटर। तो यहाँ पे ए डी बराबर 9 5 14 24 मीटर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन, जो भी कोशिश की है समझाने का। ये 10th क्लास में भी है, ट्रिग्नोमेट्री किसी को भी पूछेगा जो 10th क्लास में पढ़ता है, ये क्वेश्चन 10th क्लास में है। कितने नंबर बनाए थे अभी, 11 नंबर बनाए थे, 24 नंबर सही है। तो आगे चलते हैं। माँ इसमें भी ढेर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते तो 2 पोल 12 नंबर, ये भी बहुत सारा बच्चा देखने आया होगा क्वेश्चन। 2 पोल 18 मीटर एंड 13 मीटर। ये 2 पोल है, एक है 18 मीटर, एक है 13 मीटर, ठीक। स्टैंड अपराइट द प्लेग्राउंड इफ इट आर, मतलब इसके बीच का दूरी है 12 मीटर, है ना। पार्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब ये चीज निकालना है यहाँ से यहाँ, ठीक। ये चीज निकालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं अपने मन से। यहाँ लिख लेते हैं क्या, ए बी सी डी ई। यहाँ सुनिएगा ध्यान से, ये 13 है, ये पूरा 18 है ना, तो ये भी 13 होगा। 18 में 13 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मीटर होगा। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, समझ में आया? हमको ये निकल जाएगा। अब ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ आराम से देखिएगा ना, ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर ये निकल जाएगा, समझे। तो हम लोग पहले जो गिव है ना वही लिख लेते हैं, बढ़िया से समझा दिए आपको क्या करने वाले हैं। ए सी ये दिया हुआ था 18, बोला भी था 18 मीटर। उसके बाद डी ई ये भी दिया हुआ था, कितना, 13 मीटर। सी डी ये भी दिया हुआ था, कितना, 12 मीटर। क्योंकि सी डी 12 दिया इसलिए बी ई भी 12 होगा। यहाँ भी लिख देता हूँ बराबर, थोड़ा अगला स्टेप में लिख देते हैं, है ना, इसलिए बी ई बराबर भी 12 होगा। अब यहाँ से ये समझ लेते हैं, ये जो निकालते वो लिख लेते हैं एक बार। ए बी ये जो निकाले थे यहाँ से यहाँ, पूरा में 13 घटाए, 18 मीटर माइनस 13 मीटर बराबर 5 मीटर, ये चीज कर लिए। और बी ई बराबर भी 12 मीटर है, क्योंकि ये बराबर वो होगा, ध्यान से अलर्ट हो गए। अब हमको निकालना है ए ई, तो ए ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी ई स्क्वायर। मच्छर से बहुत काट रहा भाई। तो ए ई स्क्वायर बराबर ए बी 5 का स्क्वायर, 5 मीटर का स्क्वायर, बी ई 12
मीटर का स्क्वायर, ए ई बराबर स्क्वायर बराबर 5 5 25 मीटर स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर। ए ई स्क्वायर बराबर है ना कितना होगा 5 4 9, उसके बाद है 4 2 6 1 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 13 1 6 9, 14 गुना 14 1 9 4, तो ए ई मिटाना पड़ेगा क्या, तो यहां से हमको ए ई उसके नीचे लिखेगा दोस्तों, ए ई बराबर रूट चल जाएगा 169 सेंटीमीटर में मीटर है, तो ए ई बराबर 13 1 6 9 होता तो 13 मीटर हो जाएगा। कितना नंबर था 12 नंबर, सही है वैसे। अगला देखते हैं, बहुत सारा दिया है क्वेश्चन उठा के, मुझे लगता है कई मिनट हो चुका है जो, अरे यार खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ढेर ही दे दिया क्वेश्चन। चलते हैं, थोड़ा फास्ट भी करना पड़ेगा, तो 18 तक जाना है। अगला है, चलो 12 खत्म। अ मैन गोज कितना 35 मीटर ड्यू टू वेस्ट। एक्चुअली देख लो, हम लोग जानते हैं ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ठीक ऐसा जानते हैं हम लोग। एक आदमी जो है ना गया 35 मीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब किधर इधर, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट था, इधर गया कितना 35 मीटर, ठीक वेस्ट गया, एंड 12 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ होता है ऊपर, तो 12 मीटर गया होगा, है ना। अब बोला है हाउ फार इज द ईस्टर्न पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ सीधा कितना गया, तो ये ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी, नंबर बनाना है 13, सीधा लिख लेते हैं जो गिवन है। ए ईस्ट वेस्ट मत करने जाना, सीधा लिखो ए बी जो माने हो 12 मीटर, बी सी 35 मीटर, ए सी निकालना हमको, तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी 12 का स्क्वायर मीटर है दोस्तों, अंदर में लिख लेता हूँ 35 मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर है 144 मीटर स्क्वायर। अभी 5 का वाला बोले थे, 5 5 25 ट्रिक समझा रहे थे, 3 है तो 3 से बड़ा 4 3 12 है ना स्क्वायर, ठीक तो 5 4 9 और 2 4 2 6, उसका 2 1 3 1, ठीक ये पे ए सी स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ठीक इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इधर मिटा इधर मिटाता हूँ, तो यहाँ हमको ए सी बराबर रूट अंडर कितना है 1369 मीटर स्क्वायर, है ना। इसको भी हमको तोड़ के दिखाई देते हैं, इसको मिटा के, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, तो हो जाए हमको 1369। ये चीज जो कर रहा है ये 10 क्लास का पहला चैप्टर यही है, तो 3 से चलेगा क्या, 9 1 10 6 3 9 नहीं चलेगा भाई, ये किससे चलेगा, किससे चलेगा, ये तो किसी से कठिन है रहा। ये आएगा किससे, तो 3 से चलाएंगे तो 3 3 9 35 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट ये अजीब लगा है, 5 5 25 4 5 4 3 12, ये 35 से भी ऊपर है क्योंकि 1200 आ रहा, 37 से करते हैं 37 यस 37 से आ जाएगा, तो ए सी बराबर 37 मीटर। अरे ये जो है ना क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा इसको सोल्व नहीं कर पाया होगा, बता क्यों, क्योंकि 37 ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटा होगा, ये ओनली फॉर 37 से कटेगा। एक मिनट का आंसर कैसा है, क्या नंबर है 37 यस, ये हमको पता कैसे चला, 35 का जब मल्टीप्लाई किया तो 1200 कुछ आया, 1300 कुछ था, इसका मतलब हमको लगा कि 7 7 49 9 आ रहा, 37 से तब कटेगा। चलते हैं आगे, 37 को 37 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यही आ जाएगा। नंबर 14 चलते हैं फटाफट, 14 में इसको ऊपर कर सकते हैं क्या, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन एक और, अ मैन 3 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ एंड वेन 4,
मतलब यहाँ कोई पॉइंट है नॉर्थ, अरे यार टेढ़ा क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है नॉर्थ गया 3 किलोमीटर, उसके बाद क्या बोला है नॉर्थ, उसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट, इधर बताए थे ईस्ट, 4 किलोमीटर ईस्ट गया, ठीक। तो हाउ फार इज अवे इनिशियल पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ कितना गया है ना, ये चीज निकालना है। तो वैसा ही है, ये भी तो राइट एंगल है ना, ऐसे इधर उल्टा करके राइट एंगल, ए बी सी, नंबर बना रहे हैं 14, ये हो चुका है 14 बनाना है। तो यहाँ पे हमको ए बी बराबर 3 किलोमीटर, ए सी बराबर 4 किलोमीटर, बी सी स्क्वायर निकालना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी ए बी 3 किलोमीटर का होल स्क्वायर, ए सी 4 किलोमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 किलोमीटर स्क्वायर। तो बी सी बराबर 9 16 9 25 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखता हूँ बी सी बराबर 25 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमको जानते हैं बी सी बराबर 5 गुना 5 25 होता है, तो 5 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, ये होगा आंसर बी सी 14 नंबर का, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं, और कितना भाई 18 तक है, चलते हैं धराधर, सारा बता देंगे ताकि एक ही एपिसोड में सारा क्लियर हो जाएगा। अरे यार खत्म कर दो, इसको उठा ऊपर कर दे। चौदह बता देंगे 15, 14 बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोला है, इस तरह से होता है, डायगोनल बोलते हैं इसको दोस्तों। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल कुछ साइड आर, एक 16 दिया हुआ है मीटर है, सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर। देखिए रेक्टेंगल का डायगोनल जो है ना, रेक्टेंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाला डायगोनल यही है, मान लेते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो हमको कोई भी दिया हुआ है, ये 16 है तो ये भी 16 होगा, रेक्टेंगल का आमने सामने वाला बराबर होता है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। कोई भी लिख लेते हैं ए बी बराबर, अच्छा कोई जरूरी नहीं ए बी, आप लेंथ साइड इस तरह से भी लिख सकते हो, लेंथ बराबर ना बराबर ना, कोई दिक्कत नहीं। हम इसलिए लिख रहे हैं तो आपको एक ही तरह का सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक सीख लोगे तो सारा बना लोगे। ए बी 16 सेंटीमीटर और ए डी 12 सेंटीमीटर, कोई जरूरी नहीं सारा लिखना, तो हम इसी में लगा देते हैं। ये देखिए राइट एंगल की तरह दिख रहा है ना, इसको अगर हटा देंगे, इधर वाला हटा देंगे हम, तो देखिए राइट एंगल की तरह दिखेगा ये, है ना, दिख रहा है राइट एंगल की तरह। तो हमको बी डी बराबर बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी बी डी स्क्वायर ए डी 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ये 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर बराबर है 144 प्लस 16 16 256, 250 56, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बी डी स्क्वायर बराबर 4 प्लस 6 6 4 10 का जो है 1, 5 1 6 4 10 का जो है 1 1 1 2 1 3 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमको यहाँ से बी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी डी बराबर 20 विषम 400 यानी 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। आप इसको भी अगर प्राइम फैक्टर करके निकलेगा तो निकला जाएगा, क्योंकि 20 गुना 20 करेंगे 400 होगा। तो हमको इसको हो गया नंबर 15 चल रहा था, 15 नंबर का 20 सेंटी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। में आ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज कितना, 1 मिनट। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है। लेंथ दिया हुआ कितना
40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दिया हुआ इसमें 41 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें समझिएगा लेंथ दिया हुआ है, डायगोनल भी दिया हुआ है, यहाँ ABCD लिख सकते हो ABCD, डायगोनल दिया हुआ है, इसमें लेंथ BC निकालना है, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। गिवन ये 16 बनाना है, ये 16 बनाना, तो BC नहीं दिया हुआ, CD दिया हुआ, CD या AB मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम होगा। ये लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर, इधर भी लिख लेते हैं AB। तो AB बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर, ये तो निकालना है, और BD बराबर 41 सेंटीमीटर। हमको AD चाहिए क्योंकि AD छोटा वाला साइड है, तो AD स्क्वायर। आप सोचो सर क्यों इसका जरूरत है, पेरीमीटर निकालना है ना, तो सारा साइड को ना जोड़ते हैं, इसलिए पेरीमीटर बोला निकालना है, तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। 41 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 40 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 41 का 41 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16, 16 81 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, अरे यार 1600 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह हो जाएगा AD स्क्वायर। AD बराबर, ये घटाएंगे तो सिर्फ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से AD, अच्छा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, तो AD बराबर 9 या 81 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो हमको AD यानी ये भी 9 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये भी 9 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये निकाल चुके हैं। अब हमको पेरीमीटर निकालना है, ये पहले हटा देते हैं, क्योंकि ये भी रखना, ऐसा नहीं कि आपको बुक में नहीं लिखेंगे, वो लिखना है। अब देखिए लेंथ पता हो गया, ब्रेथ पता हो गया, पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। PERI, पेरी METER, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ 40 दिया हुआ था, ब्रेथ निकाले 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 2 इंटू 9 49 सेंटीमीटर, तो 9 दिन 18 का 4 दिन 9 98 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आंसर है। तो 16 नंबर देख लेते हैं। बाबूड़ी 98, बहुत थक चुके हैं, 1 घंटा हो जाएगा रे। बिल्ली लड़ाई कर रहा था, हम छुटाने जाएं कि नहीं, जल्दी बोलो, बिल्ली का लड़ाई छुटा दें कि लड़ने दें। चलिए यहाँ पढ़ते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। एक चीज जान लो, रोम्बस में जो है ना, रोम्बस में इसका डायगोनल जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, ये चीज ध्यान रखोगे तब, और स्क्वायर भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता, ध्यान रखना। लेकिन पैरेललोग्राम या और एक तो क्या होता है, रेक्टेंगल नहीं करता है, ये दोनों करता है, रोम्बस करता है। यहाँ देखिए तब ये बनेगा, ना तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस लेंथ व्हिच डायगोनल दिया हुआ कितना, डायगोनल पूरा समझिएगा, और डायगोनल एक दूसरे को बराबर करता है, 16 दिया हुआ, तो 16 में 8 इधर 8 इधर, 30 दिया हुआ है बड़ा वाला, तो 15 इधर और 15 इधर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम बताइए ये बराबर भागों में भी बांटता है और 90 में भी कट करता है। क्यों, आप सोचे सर इसका जरूरत क्यों है, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर, तो इसका मतलब पहले तो साइड पता करना जरूरी है, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। समझ में आया कि यहाँ 8 8 क्यों भरे हैं, क्योंकि यहाँ दिया हो एक डायगोनल, डायगोनल पूरे को कहते हैं, है ना। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए लिखा, ABC, और यहाँ पे D, यहाँ पे O लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम बताया ये बराबर भागों में बांटता, पहले दिया हुआ जो वो लिख लेते हैं,
AC दिया हुआ नंबर बना रहा है 17, खत्म भी होगा दोस्तों, ध्यान रखिए बता रहा हूँ। AC बराबर कितना बोले 16 सेंटीमीटर है, क्या लिखा है। तो हमको OA बार को पता है बराबर भागों मारता है तो 8 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। BD कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको OB बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको AB निकालना है ना, तो हम बताए 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक। AB स्क्वायर OA 8 का स्क्वायर प्लस OB 15 का स्क्वायर, ठीक। AB स्क्वायर 8 8 64, 15 गुना 15 225, 225 कहाँ लिखे 25। तो दोस्तों ये सेंटीमीटर कुछ नहीं था सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर में लिख देते हैं। अगला है आगे बढ़ जाते हैं भाई, AB स्क्वायर है ना, तो AB बराबर रूट अंडर जोड़ देंगे 5 4 9 4 2 6 6 2 8 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AB हमको जो हो जाएगा ना, आप निकालिएगा ध्यान से, 13 1 14 9 14 गुना 14 1 9 6 15 गुना 15 225 16 गुना 16 256 17 गुना 17 2 8 9 17 गुना 17 2 8 9 17 हो जाएगा बस 17 सेंटीमीटर। ये AB निकला हमको 17, ठीक। क्या आंसर हो गया? नहीं, आंसर कहाँ से, अभी और कुछ करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना। तो इसको एक्चुअल में जब रोम्बस होता है ना, वो स्क्वायर को ही खींचते हैं, तो रोम्बस का पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर सेम लगता है। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं आप, PERIMETER, यानी 4 इंटू साइड होता है, और यही तो साइड है, तो निकाले हैं AB साइड तो है, तो 4 इंटू साइड है 17 सेंटीमीटर, 17 4 5 17 चौक 68 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर सिर्फ होगा, ये आंसर होगा। और देख लेते हैं और क्या सही है, 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट होते हैं, थका दिया लेकिन भाई, क्योंकि 1 घंटा हो गया। आ जाते हैं इसमें, क्या ये फिल इन द ब्लैंक्स, क्या हो गया यहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यह बताया था राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो होता है ना, सम ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू डैश ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। इसका मतलब हम बोले सम ऑफ, यहाँ पे सम हो जाएगा आंसर, यहाँ तक काला काला मिल जाएगा। हम दूसरा चलाते हैं एस, अरे वो क्या हो जाएगा सम ऑफ, ठीक। पहला में सम होगा, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कोई एक साइड का, इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब इसका स्क्वायर, इसका B स्क्वायर और इधर P स्क्वायर, मतलब छोटा वाला का स्क्वायर बड़ा वाला का स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल, ये राइट एंगल का ही सब होता है, GST राइट एंगल, राइट एंगल में ये चीज होगा। अगला पढ़ते हैं, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉ टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इट द डैश इज द शॉर्टेस्ट। यहाँ पे सब इसका कॉन्सेप्ट समझो, क्या बोला, अलग कुछ बोला, कोई एक लाइन है ऐसा बोला है, ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉ टू द गिवन लाइन, है ना, टू पॉइंट आउटसाइड, मतलब ये लाइन में कोई एक पॉइंट हम यहाँ खींचे हैं, इस पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे कोई भी मिलाएंगे ना,
सबसे नजदीक जो होता है ना वो 90 डिग्री खींचेंगे तो सबसे नजदीक होगा, चाहे कहीं पे मिलाओ। ये लाइन है ना यहाँ पॉइंट माने, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 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 यहाँ, तो 90 डिग्री पे होगा। तो 90 शॉर्टेस्ट लेंथ जो है ना वो 90 डिग्री पे होता है, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। बुक वाला क्या लिखा, परपेंडिकुलर हो सकता है, या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर भी। तो पी ई आर पर पी एन पेन डी सी यू एल ए आर। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों शेयर करना, लेकिन बहुत मेहनत करता हूँ।